हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कार रीड। आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू 2026 जीप मेरिडियन एंड ये इसकी बेसिक मतलब बेस मॉडल रहने वाली लॉन्गिट्यूड फ्रंट व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2026 मेरिडियन बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। ऑन रोड कीमत भाई इसकी चेंज हुई है तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस कार में आपको ओवरऑल क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग, इंजन ऑप्शन, अंदर स्पेस कैसा मिलता है, गाड़ी में ओवरऑल चीज़ें में क्या मिल जाती है, इंजन ऑप्शन क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या मिल जाती है, कितनी प्रैक्टिकल ये रहने वाली है भाई, सारी ही बातें डिटेल में करने वाले हैं। और चैनल पे नहीं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना है ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपनी हमेशा पाने के लिए। वाराणसी नियर बाय से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आपको जीप की तो आप बिल्कुल आ सकते हो भाई जीप वाराणसी पे, और रोहनिया पे अपना डीलरशिप रहने वाला है। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बेस्ट डील के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस चलिए बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट की बात करेंगे तो मेरिडियन ऑफर होती है 12 वेरिएंट, और टोटल यहाँ पे आपको 8 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बेस मॉडल से गाड़ी स्टार्ट होती है 23,33,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। अभी भाई इसका बेस मॉडल का प्राइस बढ़ गया है, 24 लाख के करीब एक्स शोरूम हो गया है, और गाड़ी टॉप मॉडल तक चली जाती है 38 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। आपके सामने जो वेरिएंट खड़ी हुई है इसकी बेस वेरिएंट है, 24 लाख तक एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी गाड़ी, 29 लाख तक ऑन रोड चली जाएगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है, ठीक है। प्राइसिंग के लिए ऑप्शन, वेरिएंट वगैरह की बातचीत हो गई। आइए फ्रंट से देखते हैं गाड़ी कैसी लुक आती है और क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले तो भाई काफ़ी मस्कुलर और बहुत प्रीमियम फील आता है फ्रंट में देखने से भाई। मैं अगर बेस मॉडल इसको बोला हूँ तो आप ये मत समझ लेना कि इसमें कुछ नहीं है या फिर बेसिक वेरिएंट। भाई यहाँ पे बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि कुछ कंपनी के टॉप मॉडल में भी वो फीचर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे साइड में रूफ रेल, पीछे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर मिलता है तो उसका एक सेंसर, 2 वाइपर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। हुड की अगर बात करोगे फुल कमांडिंग फील अंदर से देता है, प्रॉपर विजिबल रहता है हुड। कुछ कट एंड डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि व्हीकल के लुक को भी एनहांस कर देते हैं, एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनेमिक शेप प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पे जीप की आपको 3D लोगो मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया पियानो ब्लैक क्रोम इंसर्ट साथ ग्रिल मिलेगी। हेडलाइट की बात कर लोगे तो गाइस यहाँ पे आपको सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलती है, थ्रो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, नाइट टाइम में कोई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ऊपर एलईडी डीआरएस, इसी में इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। नीचे आ रहे हो तो पहले आप देखो फ्रंट में जो क्रोम का यूज़ किया गया गाड़ी में बहुत तगड़ा यूज़ किया गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल गाड़ी की प्रेजेंस और लुक निकल के आ जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, ठीक है। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप मिल जाता है, इधर टोइंग हुक की सेटअप मिलेगी, स्किड प्लेट आपको पूरी क्रोम में देखने को मिल जाती है। और चेकआउट करो फ्रंट, बहुत हो गई फ्रंट की बात। आते हैं भाई साइड प्रोफाइल से, ये है गाड़ी की ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल। यहाँ पे गाइस आपको फुल बॉडी ग्लाइडिंग देखने को मिल जाती है, और भाई पर्सनली मेरे को ये एलॉय व्हील बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हैं। और आप लोगों को कैसे लगते हैं भाई कमेंट जरूर बताना। रोड पे जब ये चलती है ना तो ये इसके जो शूज़ हैं ये इसके लुक को बहुत ज़्यादा, इस कार के ओवरऑल लुक को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टायर की बात कर लेते हैं तो अपने को जो व्हील देखने को मिलता है 235/55 सेक्शन टायर मिलेंगे विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। फ्रंट में भी डिस्क का सपोर्ट मिलेगा, रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और काफ़ी तगड़ी ब्रेकिंग सिस्टम रहने वाली है भाई। तो यहाँ पे भाई गाड़ी भगा लो और रोकने के लिए ब्रेकिंग अच्छी है। यहाँ पे आपको मेरिडियन की लोगो मिल जाती है इसके डोर पैनल पे, और बॉडी कलर ओआरवी मिलती है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहने वाली है विथ एलईडी टर्न सिग्नल्स। और काफ़ी बढ़िया गाइस आपको मिल जाती है क्रोम में अपर बीडिंग, लोअर बीडिंग आपको मिलती है भाई काफ़ी बढ़िया पियानो ब्लैक के साथ, पोस्ट भी आपको पियानो ब्लैक के साथ मिलती है, तो काफ़ी शानदार लगती है भाई साइड से ओवरऑल। और यहाँ पे आपको जो थर्ड रो में अगर देखते हैं तो प्रॉपर आपको मिल जाता है भाई क्वार्टर विंडो प्लेसमेंट, विजिबिलिटी के लिए बढ़िया रहता है, ब्राइटनेस भी अंदर प्रॉपर जाती है। और ये है इसका ओवरऑल रियर प्रोफाइल। ऊपर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर वाइपर जैसे सारी चीज़ें आपको देखने को बिल्कुल मिल जा रही है। और पूरी रियर प्रोफाइल पे आप चेकआउट करते हो तो कुछ ऐसी ओवरऑल टेल प्रोफाइल मिलती है मेरिडियन की भाई। चेकआउट करो, दिखने में जितनी मस्कुलर ये साइड से और फ्रंट से लगती है उतनी ही ज़्यादा रियर से भी ये कार मस्कुलर लगती है भाई, ठीक है। टेल लैंप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल, रिवर्स लाइट सारी चीज़ें एलईडी मिलेंगी, डिफॉगर वाइपर सब कुछ मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया क्रोम की स्टिक मिलती है, जीप की लोगो है, और यहाँ पे पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप मिल रही है। नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। गाड़ी में आपको शानदार सी भाई 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो आराम से इसको भाई बेकार रास्तों पे लेके जाओ, हिली एरिया, माउंटेन एरिया, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। गाड़ी में आपको ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड इक्वल सेंसर मिलेगा। गाड़ी में आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। राइट साइड रियर फेंडर पे आपको फ्यूल लो मिलेगा, 60 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, ठीक है। टिंटेड ग्लास आपको मिलने वाले हैं, तो अगर ऐसी बहुत ज़्यादा धूप है तो आपको अंदर कोई दिक्कत होगा नहीं, या लाइटिंग वगैरह चुभेगी नहीं, ठीक है। ये भाई इसकी ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या यहाँ पे आपको मिलने वाली है डायमेंशन और सेफ्टी फीचर्स। सबसे पहले अगर डायमेंशन की बात करेंगे, व्हीकल की लेंथ आपको मिलेगी 4769 mm की, 1859 mm की विड्थ मिलेगी, 1698 mm की हाइट मिलेगी,
2782 mm की व्हील बेस मिल जाती है। सेफ्टी में देख रहे हो तो गाड़ी में 6 एयर बैग, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPM है, जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस कार में मिल जाएंगे भाई। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच रहने वाली है। अब चलते हैं इस कार के अंदर और देखते हैं अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है भाई। काफ़ी हैवी सा गाइस यहाँ पे डोर मिलता है। अब इसको ओपन करेंगे तो आपको फील आएगा कितना ज़्यादा भारी दरवाज़ा इसका रहने वाला है, जिससे कि ये समझ में आता है कि जो गाड़ी की सेफ्टी रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच रहेगी। एंड यहाँ पे आपको पूरा लेदर सॉफ्ट टच एपोशी है। ये अपना ऊपर भी सॉफ्ट टच ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक नहीं है। यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग में डोर लीवर लॉक और डोर लॉक अनलॉक और ओपनिंग लीवर सिल्वर में मिलेगी। इधर गाइस आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन के साथ आता है। यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर लॉक अनलॉक बटन, ORV में कंट्रोल दिए गए हैं। नीचे आते हो तो बॉटो होल्डर्स, स्पीकर प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और ये काफ़ी बढ़िया शानदार सा आपको इसका ओवरऑल डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सिंपल सोवर और बहुत प्रीमियम लगता है दिखने में, ठीक है। ये ऊपर भी पूरा सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है फिनिश, डिफॉगर, AC वेंट्स काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आपको ग्रे और सिल्वर फिनिशिंग इंसर्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स की कंट्रोल, हेडलाइट लेवलाइजर और MID ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाएगा। ये MID ब्राइटनेस कंट्रोल है, ये हेडलाइट लेवलाइजर है, ये हेडलाइट का कंट्रोल है। नीचे आपको डेड पैडल भी मिल जाता है, तो हाईवे के लिए बड़ी कंफर्ट की बात रहने वाली है ये। गाइस यहाँ पे आपको जो सीट्स मिलती है सेमी लेदरॉइड सीट्स मिलेगी, मतलब कुछ फैब्रिक एपोशी है, कुछ लेदर एपोशी है। काफ़ी बड़े साइज़ के हेडरेस्ट मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, जो कि कंफर्ट काफ़ी बढ़िया देंगे आपको। आर्मरेस्ट मिल जा रहा है और सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी मिलता है, लेकिन सीट आपको मैनुअली एडजस्ट करना है भाई। कंपनी अगर इतना पैसा ले रही है तो अगर एक इलेक्ट्रिक सीट डाल देती तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात हो जाती। और चेकआउट करो भाई इसका ओवरऑल डैशबोर्ड, कुछ ऐसा ओवरऑल पूरा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा भाई। थोड़ा सा भी इसका बैटरी डाउन है तो इसके लिए माफ़ करना मुझे, लेकिन हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। क्लस्टर की बात करो, कुछ ऐसा गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, कुछ चीज़ें एनालॉग कुछ डिजिटल मिलेंगी। लाइक यहाँ पे आपको टैकोमीटर एनालॉग मिलता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर और बीच में एक डिस्प्ले मिलेगा जहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लाइक एक्यूमुलेटेड इंफो वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। एंड ये रहने वाला है इसका स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी बढ़िया अपने को राउंड शेप में 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, जीप की लोगो। यहाँ पे MID कंट्रोल मिल जाता है, स्लो फिशिंग वगैरह देखने को मिलेगा। और स्टीयरिंग व्हील जो रहने वाला है ये रहेगा टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ। कंट्रोल्स की बात करेंगे तो राइट साइड में वाइपर एंड लेफ्ट साइड में हेडलाइट्स का कंट्रोल है। सेंटर में आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को। टच रिस्पॉन्स वगैरह गाइस इसका काफ़ी शानदार रहने वाला है। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई फ्रंट पार्किंग सेंसर का बटन, हैजार्ड का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, AC वेंट्स ये रहने वाला है। एंड यहाँ पे आपको जो AC मिलता है ये गाइस आप चेकआउट कर सकते हो। ऑटोमेटिक AC आपको पूरा देखने को मिलेगा। टाइप C पोर्ट, टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, ये अपना मीडिया पोर्ट रहने वाला है। नीचे अगर आप आते हो तो डीप स्टोरेज स्पेस मिलता है, अच्छा खासा सामान आप रख सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन और ये भाई काफ़ी बढ़िया प्रीमियम सा राउंड शेप में आपको मिलने वाला है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको मिलेगा कप होल्डर, आर्मरेस्ट प्लेसमेंट मिलता है विथ इंटीरियर स्पेस और ग्लव बॉक्स में भी अच्छा खासा डीप स्पेस आपको मिल जाता है। ये अपना लेदर में है, काफ़ी बढ़िया टच एंड रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। ऊपर गाइज आपको मैनुअल IRVM मिल रहा है, लाइट्स LED मिल रहा है, सनवाइजर ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट, को ड्राइवर साइड भी वही चीज़ें मिल जा रही हैं। हैंडल यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, इधर भी आपको हैंडल मिल रहा है। बाकी बढ़िया सा इंटीरियर है। ऊपर रूफ अगर आप देखोगे पूरा ही बेज कलर के साथ आ रहा है। अब सेकेंड रो में आपको लेके चलते हैं भाई। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको डोर पैनल मिल जा रहा है भाई सेकेंड रो में। इधर आप देख रहे हो भाई अपना सॉफ्ट टच लेदर है, हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे आपको मिलेगा पावर विंडो कंट्रोल, स्लो फिशिंग लीवर्स वगैरह हैं। यहाँ पे नीचे देख रहे हो तो भाई स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर्स। और स्पेस के मामले में तो सेकंड रो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, काफ़ी तगड़ी सी आपको प्रैक्टिकल स्पेस मिलती है इस कार में। जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट सीट मिलने वाली है, सेमी लेदरॉइड सीट है, आइसोफिक साइड सीट माउंट है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स। और गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रियर में, बिकॉज यहाँ पे आपको रियर में AC वेंट्स मिल जा रहे हैं और टाइप A पोर्ट मिल जा रहा है, चार्जिंग पोर्ट। रियर से कुछ ऐसी फ्रंट डैशबोर्ड की लुक आती है, आप चेकआउट कर सकते हो भाई, काफ़ी प्रीमियम लगती है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये कार आपको कैसी लग रही है भाई। ऊपर हैंडल हैंगर लाइट यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा दोनों ही साइड। और सामने मैगजीन होल्डर मिल जा रहा है। नी रूम भी भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे मिलेगा। लेग रूम फुट रूम आप देख सकते हो सही है, अंदर थाई सपोर्ट इज गुड। हेडरूम की बात करोगे तो गाइस जो अराउंड मेरी हाइट रहने वाली 5'6" है और काफ़ी तगड़ी से ऊपर मेरे को स्पेस मिल जा रही है भाई।
और सारी चीज़ें तो गाइस यहाँ पे आपको ठीक मिल रही थी। अब चलते हैं बाहर और इंजन की बात कर लेते हैं भाई। सिर्फ यहाँ पे आपको डीजल इंजन मिलेगा, पेट्रोल का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है अपने मेरिडियन में। तो पावर वगैरह तो भाई अल्टीमेट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, और डीजल है तो माइलेज भी आपको बेटर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको पॉकेट पे लोड वगैरह नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे गाइस आपको इंजन देखने को मिल जाता है भाई 1956 सीसी का 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको मैक्स पावर मिलेगा 168 bhp की 3750 आरपीएम पे, एंड 350 Nm की टॉर्क मिलेगी 2500 आरपीएम पे, और माइलेज भी बढ़िया है। ये था भाई अपने जीप मेरिडियन 2026 बेस मॉडल का डिटेल रिव्यू, लॉन्गिट्यूड 4x2 मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन का डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।